दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसी कहानी सुनाऊंगी जिसमें राजकुमारी नौकरानी बन जाती है और नौकरानी राजकुमारी। यह कैसा चक्कर होता है, सब कुछ विस्तार से सुनेंगे। कहानी बहुत ही दिलचस्प होने वाली है, इसीलिए इसे अंत तक जरूर सुनें। और अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो आइए कहानी को सुनते हैं। चंदनपुर नाम की एक नगरी थी जहां पर चंद्रपाल नाम का एक राजा राज करता था। राजा के राज की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी। राजा चंद्रपाल की एक बेटी थी जो कि बहुत ही रूपवान, गुणी और फिर उसे औषधियों का भी बहुत ज्ञान था। राजा अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था, उसे कोई भी नुकसान ना पहुंचा पाए, इसीलिए वह राजकुमारी को महल से बाहर नहीं जाने देता था। महल में ही राजकुमारी के लिए हर प्रकार की व्यवस्था थी। राजा ने अपनी बेटी के लिए विशेष नौकरानियां भी रखी थी, जिसमें विमला नाम की एक नौकरानी जो हमेशा राजकुमारी के पास ही रहती थी। एक दिन राजकुमारी अपनी खिड़की पर खड़ी थी तो वह विमला से कहने लगी, विमला, बाहर की दुनिया कितनी अच्छी होगी ना। इस महल के बाहर तो बहुत अच्छी अच्छी चीजें होंगी। तुम तो सब कुछ देखती हो, मुझे बताओ सब कुछ कैसा लगता है। इस पर विमला ने कहा, राजकुमारी, अगर आप चाहें तो आप भी नगर से बाहर घूम सकती हैं। इस पर राजकुमारी ने कहा, नहीं नहीं, अगर पिताजी को इस बारे में पता चलेगा तो वे नाराज होंगे और मैं अपने पिता को नाराज नहीं करना चाहती। इस पर विमला ने कहा, राजा को तो पता भी नहीं चलेगा कि आप महल से बाहर गई थी। राजकुमारी ने कहा, मैं कुछ समझी नहीं। उसके बाद विमला ने राजकुमारी को एक तांत्रिक के बारे में बताया। वह कहने लगी, वह तांत्रिक बहुत ही जाना माना है, वह किसी को भी किसी के रूप में बदल सकता है। राजकुमारी बोली, तुम कहना क्या चाहती हो, साफ साफ कहो। विमला ने कहा, मैं उस तांत्रिक के पास जाती हूँ और मैं उसे मंत्र सीख कर आती हूँ। आप बस एक बार उस मंत्र का उच्चारण करना, आप तब देखना राजकुमारी विमला बन जाएगी और विमला राजकुमारी। इस पर राजकुमारी बड़ी हैरान हो गई। वह कहने लगी, अगर ऐसा है तो बहुत अच्छा होगा। तुम समय बर्बाद मत करो, जल्दी से तांत्रिक के पास जाओ ताकि मैं बहुत जल्द महल से बाहर जा पाऊं। मुझे भी महल के बाहर की दुनिया देखनी है, मुझे भी घूमना है। विमला तांत्रिक के पास जाती है और वहां से वह मंत्र सीख कर आती है। वह राजकुमारी से कहती है, तांत्रिक ने हमें जो मंत्र दिया है हमें उसको एक साथ बोलना होगा। राजकुमारी और विमला ने उस मंत्र का उच्चारण एक साथ किया। देखते ही देखते राजकुमारी विमला बन गई और विमला राजकुमारी। राजकुमारी ने विमला से कहा, अब तुम कुछ दिनों के लिए राजकुमारी बनकर रहो, मैं बाहर से घूमकर आती हूँ। इतना कहकर राजकुमारी महल से बाहर चली जाती है। आज पहली बार राजकुमारी महल से बाहर निकली थी। उसे सब कुछ बहुत नया लग रहा था। वह हर चीज को बहुत हैरानी से देख रही थी। इधर विमला की माँ विमला के पास आई और कहने लगी, बेटा, यही सही मौका है, अब तू राजकुमारी को मजा चखा। इस पर विमला कहने लगी, माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हैं। विमला की माँ ने कहा, तुझे याद है ना, एक बार राजकुमारी की चुनरी पर तुझसे दाग लग गया था तो राजकुमारी ने तुझे कितना सुनाया था। अब तो यही मौका है कि तू राजकुमारी से बदला ले और पूरी जिंदगी राजमहल पर राज कर। और राजकुमारी आएगी तो वह विमला बनकर महल में दासियों की तरह काम करेगी। विमला ने अपनी माँ की बात मान ली और कहने लगी, माँ, जो तू कहना चाहती है मैं बहुत अच्छे से समझ गई। अब तू देखती जा मैं राजकुमारी को कैसे मजा चखाती हूँ। इधर राजकुमारी महल की बाहर की दुनिया देख रही थी। जब वह बाहर की दुनिया से घूमकर महल की ओर आ रही थी तभी रास्ते में उन्होंने देखा कि एक युवक बेहोश पड़ा है। उसे इस तरह पड़ा देखकर राजकुमारी कहने लगी, अरे ये तो बेहोश है। उन्होंने जल्दी से इधर उधर पानी की तलाश की। एक जगह से उन्हें पानी मिला। पानी लेकर राजकुमारी ने उस युवक के मुंह पर छींटे मारी। धीरे धीरे उसे होश आ गया। राजकुमारी ने उस युवक को पानी पिलाया। उसके बाद उन्होंने उसे एक जगह पर बैठाया। उस समय राजकुमारी ने एक दासी के वस्त्र पहन रखे थे, इसीलिए उस युवक ने राजकुमारी को एक साधारण सी लड़की समझा और कहने लगा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी जान बचाई है। मैं नगर में घूमते घूमते अचानक से चक्कर खाकर गिर गया था। मेरा नाम राजकुमार सत्यजीत है। मैं बहुत दिन बाद अपने राज्य से निकलकर
दूसरे राज्य में घूमने के लिए आया था। उसके बाद राजकुमार ने कहा, क्या आसपास कोई धर्मशाला है जहां पर रुककर मैं आराम कर सकूं? राजकुमारी ने झिझकते हुए कहा, मुझे यहाँ नहीं पता कुछ भी। इस पर राजकुमार ने कहा, अरे अजीब लड़की हो, तुम यहीं रहती हो और तुम्हें यहाँ के बारे में कुछ भी नहीं पता। राजकुमारी ने कहा, आप किसी और से धर्मशाला के बारे में पता कर लें, अब मुझे चलना होगा। इतना कहकर राजकुमारी वहां से चली आई। दासी बनी राजकुमारी महल में प्रवेश करती है। राजकुमारी ने विमला को इधर उधर खूब ढूंढा, परंतु वह कहीं न मिली। राजकुमारी ढूंढते ढूंढते बहुत परेशान हो गई, जब अचानक से राजकुमारी की नजर विमला पर पड़ी, जो उस समय राजकुमारी बनी हुई बड़े ठाट बाट में दासियों को आदेश दिए जा रही थी। उसके तो तेवर पूरी तरह से बदल गए थे। जब राजकुमारी उसके पास गई तो कहने लगी, अरे विमला, तुझे मैं कितनी देर से ढूंढ रही थी, तुम कहाँ चली गई थी? इस पर राजकुमारी बनी विमला ने कहा, ए दासी, तू अपने आप को समझती क्या है? तुम मुझसे ऐसे कैसे बात कर रही है? इतने पर वहां पर राजा आ जाते हैं। राजा को देखकर दासी बनी विमला कहती है, पिताजी, आपने यह कैसी नौकरानी मेरे पास रखा है? यह दिन भर इधर उधर घूमती रहती है, न काम की न काज की। ये तो बस मुफ्त में बैठकर रोटियां तोड़ती है। इसे अब मेरे पास रहने की कोई जरूरत नहीं, आप इसे महल से बाहर निकलवा दीजिए। राजा चंद्रपाल ने गुस्से में आकर कहा, दासी विमला, मैंने तुम्हारी माँ के कहने पर तुम्हें राजकुमारी की देखभाल के लिए रखा था, परंतु यह क्या, तुम राजकुमारी को परेशान करती हो। इस पर दासी बनी राजकुमारी रोते हुए अपने पिता से कहने लगी, पिताजी, मैं आपकी बेटी हूँ, मैं विमला नहीं हूँ। विमला तो ये है जो राजकुमारी बनी बैठी है। मुझे महल से बाहर घूमना था, इसीलिए यह विमला तांत्रिक से एक मंत्र लेकर आई थी, जिसकी वजह से यह राजकुमारी बन गई है। और मैं दासी, आप मेरी बात का यकीन करिए। इस पर राजकुमारी बनी विमला कहने लगी, पिताजी, यह फिर से एक नई चाल चल रही है, आप इस पर विश्वास मत करना। राजा कहने लगा, तुम एक नंबर की ढोंगी हो और आज इतना बड़ा झूठ बोल रही हो। अब मैं तुम्हें देश निकाला देता हूँ। राजा ने बेचारी राजकुमारी को देश निकाला दे दिया। जब राजकुमारी इधर से उधर भटक रही थी, तभी राजकुमार सत्यजीत ने उन्हें देख लिया और वे कहने लगे, तुम यहाँ कहाँ घूम रही हो? राजकुमारी ने सारी सच्चाई राजकुमार सत्यजीत को बता दी। उन्हें भी इस बात का भरोसा न हो रहा था, परंतु फिर वे राजकुमारी पर विश्वास करते हुए कहते हैं, तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है, हमें सही समय का इंतजार करना होगा। तुम्हारी खोई हुई पहचान मैं तुम्हें वापस दिलाऊंगा। राजकुमार सत्यजीत राजकुमारी को अपने महल लेकर गए और वहां पर उन्होंने राजकुमारी के बारे में सारी सच्चाई अपने माता पिता को बता दी। अब राजकुमारी उनके महल में एक मेहमान बनकर रहने लगी। कुछ दिनों बाद राजकुमार की माँ की तबीयत खराब हो गई। राजकुमार की माँ को जिस औषधि की जरूरत थी, उसके बारे में सिर्फ राजकुमारी ही जानती थी, और वह औषधि तो राजकुमारी के महल में थी। राजकुमार ने राजकुमारी को महल में ले जाने का निश्चय कर लिया। उन्होंने सबसे पहले उस तांत्रिक का पता लगाया जिस तांत्रिक ने राजकुमारी को विमला बनाया था और विमला को राजकुमारी। तांत्रिक को पकड़ते हुए राजकुमार ने कहा, तुम्हें राजकुमारी को उनके रूप में लाना होगा, नहीं तो तुम्हें सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। तांत्रिक डरते हुए बोला, मुझे नहीं पता था कि वह लड़की ऐसा कुछ करेगी। उसने तो मुझसे कहा था कि राजकुमारी बस थोड़े दिन के लिए ही महल से बाहर घूमना चाहती हैं, इसीलिए उसे यह मंत्र चाहिए था। तांत्रिक बोला, मुझे उस लड़की के पास ले चलो। राजकुमारी और वह दोनों आमने सामने होंगी तो मैं दोनों को ठीक कर दूंगा। राजकुमार राजकुमारी और तांत्रिक को लेकर उसके महल में पहुंच गए। वहां पर तांत्रिक ने राजकुमारी बनी विमला को देखा। विमला जैसे ही राजकुमारी और तांत्रिक को देखती है, वह घबरा जाती है। जैसे ही वह भागने की कोशिश करती है, राजकुमार उसे पकड़ लेता है। अब तांत्रिक ने फिर से मंत्र का जाप किया और फिर राजकुमारी के रूप में आ गई और विमला फिर से दासी बन गई। उसके बाद राजकुमारी ने सारी सच्चाई अपने पिता को बता दी। राजा चंद्रपाल को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने विमला और उसकी माँ को देश निकाला दे दिया और कहा कि आसपास के राज्यों में तुम्हें कोई भी शरण नहीं देगा। जिस औषधि की राजकुमार की माँ को जरूरत थी, राजकुमारी ने वह औषधि राजकुमार की माँ को पिलाई। उनका भी स्वास्थ्य अब ठीक हो गया। राजकुमारी ने अपने पिता को राजकुमार सत्यजीत के बारे में सब कुछ बताती हैं। राजा बहुत प्रसन्न होते हैं। वे राजकुमार सत्यजीत का विवाह अपनी बेटी के साथ करा देते हैं।
एक दूसरे का साथ पाकर राजकुमार और राजकुमारी बहुत प्रसन्न होते हैं क्योंकि वे एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। दासी और उसकी माँ को उसके किए की सजा मिल चुकी थी। उन्हें कोई भी अपने राज्य में शरण नहीं दे रहा था। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। मुझे ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियां ला सकूं। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।